हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये फोर क्वाड्रेंट्स सिंप्लीफाई करें तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसको अगर चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये चार फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपकी ट्रेडिंग में आपकी मदद करते हैं उसे इंप्रूव करने में। और अगर ये चारों फैक्टर्स आप मास्टर कर लेते हो तो एक आप अच्छे ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और टॉप ट्रेडर्स में माने जाओगे। तो क्या ये फोर क्वाड्रेंट्स है और अब आपको किस पे वर्क करना चाहिए, हम इस वीडियो में एक एक पर बात करेंगे। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। देखो, टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसे आप जल्दी सीख सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस को टाइम नहीं लगता। मान लो बेसिक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस हो गया, फिर कुछ प्राइस एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन हो गया कि क्या किस पे आपको बाय करना चाहिए, किस पे सेल करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको लेवल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस से आपको नंबर्स आते हैं और इस टेक्निकल एनालिसिस से आपको एक ग्राफ हो गए, पैटर्न्स हो गए, एक चार्ट को सिंप्लीफाई करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि हर एक ट्रेडर को पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग की जर्नी उसकी स्टार्ट करता है टेक्निकल एनालिसिस से। और अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको डेप्थ में सीखना है तो मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, आप जाकर चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, तो सेकंड इस पे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट बिगिनर्स को तब समझता है जब वो उनका अकाउंट मल्टीपल टाइम्स ब्लो करते हैं। क्यों ब्लो करते हैं? क्योंकि मान लो अगर उनके अकाउंट में 20,000 रुपीज है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 20,000 कैपिटल है, तो वो एक ही ट्रेड ऐसा ले लेते हैं जिसमें वो 5,000 10,000 रिस्क कर लेते हैं, ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं, जहां पे उनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो क्या होता है, मान लो आपकी 3-4 रॉन्ग ट्रेड्स चले जाए, आपकी 3-4 की लूजिंग स्ट्रिक चले जाए, उससे आपका अकाउंट कंप्लीटली वाइप हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपका कंप्लीटली अगर गलत है तो अकाउंट वाइप होने में टाइम नहीं लगता। और रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता है, रिस्क पर ट्रेड आपको पता है, रिस्क पर डे पता है, आपको मंथली आरओआई कितना लेना चाहिए, मंथली ड्रॉडाउन कितना चाहिए, ये सब फैक्टर्स आपको अगर क्लियर है कि आपके कैपिटल के हिसाब से आप कौन से सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो। अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आप ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड कर सकते हो, कैपिटल कम है तो आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है, आपको रिस्क मैनेजमेंट में आना चाहिए। और इस पे एक पूरा वीडियो बन सकता है, पूरा 1 घंटे का मैं लेक्चर दे सकता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। लेकिन इसमें हमें चारों क्वाड्रेंट्स की बात करना है, इसलिए तो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ गया, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ गया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस करना, रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड है लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट से ट्रेडिंग का क्या रिलेशन है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो, अगर आपका जो मनी है वो स्केर्ड मनी है, ठीक है, आपको आपके लाइफ में स्ट्रेस है, आपको आपके लाइफ में टाइम नहीं मिल रहा है, आपके लाइफ में जो बाहर के फैक्टर्स है, या तो आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है, ये आपको किसी चीज का टेंशन है, वो आपकी ट्रेडिंग में अफेक्ट होता है। अगर आप एक हैप्पी पर्सन हो, काम पर्सन हो, चिल्ड पर्सन हो और फिर ट्रेडिंग करते हो तो आपको ट्रेडिंग में एक एज दिखाई देगा। क्योंकि बहुत टाइम मैंने भी एक पर्सनली मैंने भी फील किया कि जब मैं मेंटली स्टेबल नहीं होता हूँ या मेंटली कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा होता है तो वो मेरी ट्रेडिंग में अफेक्ट करता है। और ये आपने भी फेस किया होगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आपके बाहर के प्रॉब्लम ट्रेडिंग में कैसे अफेक्ट करते हैं। या मान लो कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम चल रही है बाहर, कुछ चीज़ें चल रही है लाइफ की, कुछ भी हो, जॉब हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, अगर आपको बाहर से कोई टेंशन, फियर, कुछ भी बाहर का इमोशन आपको कनेक्ट करता है तो वो आपके लाइफ मैनेजमेंट क्वाड्रेंट में आता है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आपकी ट्रेडिंग में अफेक्ट हो सकता है। तो यूजुअली मैंने इसके लिए जो हैक है वो ये निकाला है कि देखो, अब लाइफ का इश्यूज तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं यूजुअली हो गया मेडिटेशन हो गया या जिम हो गया, मैं सुबह मेडिटेशन करता हूँ या जिम जाता हूँ, मैं रेगुलरली जिम जाता हूँ, मेडिटेशन कभी कभी करता हूँ। लेकिन जब भी मैं जिम के बाद ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा माइंड बहुत स्टेबल होता है और जिससे मैं ट्रेडिंग इतना पीसफुली कर सकता हूँ, इतना शांति रहती है और बहुत अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं और जो मेरी सोच है बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो ट्रेडिंग के पहले आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो, कुछ एक्सरसाइज हो गया, कुछ भी हो गया, जिससे आपका माइंड बहुत क्लियर हो गया। ऐसा मत करो कि नींद से उठे और ट्रेनिंग में बैठ के, क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, बॉडी को थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, एक्टिवनेस बोलते हैं ना, वार्म अप चाहिए, तब आपको ट्रेडिंग में फायदा होगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। लास्ट क्वाड्रेंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बिना ये तीनों क्वाड्रेंट जो है वीक हो जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। क्योंकि देखो,
अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि एक लाइन है, ठीक है, एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट पर आप सबको चार्ट्स दिख रहे हैं, सबको ट्रेडिंग दिख रही है, मतलब सबको पता है कि क्या करना है, सबको टेक्निकल एनालिसिस आता है, रिस्क मैनेजमेंट आता है, सब आता है। लेकिन अभी इस लेवल पे एक ठीक है, इस लेवल पे प्राइस चल रहा है, इस लेवल पे कैंडल चल रहा है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, वो आपको साइकोलॉजी हेल्प करेगा। क्योंकि देखो सब लोग चार्ट्स देखते हैं, सब लोगों को सब लेवल्स दिख रहे हैं, लेकिन या तो आप यहाँ पे बाय करोगे, या तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, या तो यहाँ से नीचे गिरेगा, या हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे गिरे। लेकिन ये आपकी साइकोलॉजी हेल्प करता है। देखो ट्रेडर्स को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा वही है जिसके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से क्या होता है, साइकोलॉजी इंप्रूव होती है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट इंप्रूव होता है एक्सपीरियंस से। तो एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी, और साइकोलॉजी अच्छी है तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो साइकोलॉजी पे मैं हमेशा सबसे ज़्यादा वर्क करता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी से ही आपको ये समझेगा कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। लेवल्स आपके पास है, सब मैं मानता हूँ, लेवल्स आपके पास है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी लाइफ में मैनेजमेंट भी अपने प्रॉपर कर लिए, लेकिन साइकोलॉजी आपको यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है, क्यों जा सकता है, ये आपके ब्रेन में, ये सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। इस लाइन पे समझो 17,000 पे मार्केट है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको साइकोलॉजी हेल्प करती है। टेक्निकल एनालिसिस आपको गाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट समझो 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी वर्क करेगी। क्या ये सपोर्ट आप 4th बार हिट किया तो या ब्रेक हो सकता है, या फिर इस सपोर्ट पे एक और बार सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये बहुत मैटर करता है। और मेरा हमेशा मेरे स्टूडेंट्स जो भी, जिसे मैं 1-on-1 मेंटरशिप कोचिंग देता हूँ, तो उनको भी मैं साइकोलॉजी वाले क्वाड्रेंट पे सबसे ज़्यादा मेहनत कराता हूँ, क्योंकि वो ये 3 चीज़ें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, बट ये साइकोलॉजी समझने को टाइम लगता है, एक्सपीरियंस लगता है, इसलिए मैं उन पे साइकोलॉजी के मामले में बहुत वर्क करता हूँ। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है आपके ट्रेडिंग जर्नी में, आपको हेल्प आएंगे। आप जर्नल बना लो, और फर्स्ट पेज उसका ये बना लो, और रोज जब बुक खोलते हो, बुक ट्रेड करने के पहले जर्नल खोल के ये देखो, क्या ये मेरे चारों क्वाड्रेंट्स आज राइट है या प्रॉपर है, तो ही आप ट्रेड करना। क्या मैंने इस ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट मेरा सही है, टेक्निकल एनालिसिस सही है, लाइफ मैनेजमेंट सही है, साइकोलॉजी सही है, चारों फैक्टर जब सही है तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।